लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के करीब 150 सांसदों को सत्र के शेष अवधि के लिए निलंबित किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने आज पूरे देश में प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र जिले में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस भवन में इकट्ठा हुए। कांग्रेस भवन में इकट्ठे हुए कार्यकर्ताओं ने रोष प्रदर्शनी भी किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने केंद्र सरकार को तानाशाही सरकार कहा और कहा कि केंद्र सरकार संसद में सुरक्षा में चूक जैसे संवेदनशील मामले को दबाने का प्रयास कर रही है, जिसे जनता कभी भी सहन नहीं करेगी। विधायक भाई मेवा सिंह जी और सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज का जो रोष प्रदर्शन है वो किस प्रकार से प्रजातंत्र का गला घोट के किस प्रकार से हमारे विपक्ष के लगभग 150 एमपीज को सदन से निकाल दिया, ऐसा मेरे ख्याल हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ होगा। दुनिया की हिस्ट्री। चट्टा साहब स्पीकर रहे हैं, ये भी हमें सस्पेंड करते थे तो एक दिन के लिए, पूरे सेशन के लिए कभी सस्पेंड करना, ये प्रजातंत्र का गला घोटना है। आज पूरे देश के अंदर सभी विपक्षी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन है वो सभी इकट्ठे होके आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि प्रजातंत्र बचा रहे। अगर प्रजातंत्र ही नहीं बचेगा तो फिर रजवाड़ाशाही है। तो उसके लिए आप यहाँ आए, आपका स्वागत है, आपका धन्यवाद है। और यहाँ से हम अग्रसेन चौक तक जाएंगे और वहाँ पर नारे लगाते हुए प्रजातंत्र बचाओ मोदी भगाओ, प्रजातंत्र बचाओ मोदी भगाओ, देश बचाओ, तो इस तरह जो भी सभ्य तरीके से नारे की लगाते हम जाएंगे। और दूसरा क्या है, आप सभी कार्यकर्ता हैं कि 28 तारीख को कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है, 138 साल पूरे हो जाएंगे। उस दिन भी सुबह सबने यहाँ पर आके झंडा फहराना है कांग्रेस भवन में। सभी साथियों से अनुरोध है वो आए। और 31 तारीख को जन आक्रोश रैली लाडवा के अंदर हो रही है और वो रैली हम चाहते हैं कि हमारे कुरुक्षेत्र जिले में पहली रैली है। और मुझे नहीं लगता कि चुनाव से पहले कोई और रैली आए, क्योंकि मार्च तक तो प्रोग्राम बन गए, अप्रैल में मेरे ख्याल चुनाव हो जाएगा। उस रैली को खाली लाडवे की नहीं, पूरे कुरुक्षेत्र जिले की मान के इतना तोड़ कर दो कि आगे जो रैलियां करने वाले हैं ना दूसरे हल्के, वो सोचने लग जाए कि यू क्या कर दिया अभी लाडवे वालों ने। तो इसमें सभी ने, जिसको जो गाड़ी चाहिए, बस चाहिए, वो साधन पूरे मिलेंगे, चाहे वो पेवा में हो, लाडवा में हो, तनेसर में हो, चाहे शाहबाद में। जो साथी साधन चाहेगा साधन देंगे, उसमें आपने पूरा जोर लगाना है। और 28 तारीख को यहाँ है। एक और काम पार्टी ने शुरू किया है कि जिस प्रकार गांधी जी ने एक बार लोगों से अपील की थी चंदा इकट्ठा करने की, तो क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कि मैं पहले कहा प्रजातंत्र तो रहा ही नहीं, क्योंकि जितने कॉर्पोरेट लोग हैं वो सारे के सारे बड़े घराने तो बीजेपी ने अपनी मुट्ठी में रखे। कोई अगर चंदा कांग्रेस ने अगले दिन उसका ईडी भेज दे। तो इसलिए कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हर बूथ से कम 10 व्यक्तियों से मिनिमम 138 रुपये या 1380 रुपये या 13,800 रुपये, और कोई ज्यादा दे तो 1,38,000। तो ये सारा निर्णय लिया। और भाई हमारे जिले में तो सबसे तगड़ा रहा प्रेम जी ने 138 दे दी। सभी को ये करना है। ज्यादा प्रजातंत्र का हनन क्या हो सकता है कि देश की पार्लियामेंट में देश का गृह मंत्री जवाब ना दे, अगर उसका विरोध करे तो सारे के सामने मेंबर पार्लियामेंट को पूरे सेशन के लिए निलंबित करके अपनी मनमर्जी से कानून पास करते हैं। वैसा तो रजवाड़े भी नहीं क्या करते थे जैसा मोदी करता है। परंतु साथियों, समय बदलता है। प्रजातंत्र का जिसने हनन किया, जिसने तानाशाही देश ही नहीं इस संसार में जिसने तानाशाही की, उसका अंत बहुत बुरा हुआ। बहुत बड़े बड़े राजा हुए, बहुत बड़े बड़े नेता हुए, हिटलर जैसे लोग भी हुए, परंतु जब हिटलर का अंत हुआ वो बहुत माड़ा था। रावण का जो अंत हुआ वो भी बहुत माड़ा था। और इस देश के प्रधानमंत्री का जो अंत होगा वो भी बहुत माड़ा होगा, क्योंकि ये लोग डेमोक्रेसी के हत्यारे हैं। प्रजातंत्र
हत्यारे हैं, लोकतंत्र के हत्यारे हैं। इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए आज आप सब इकट्ठे होकर यहाँ पर आए हैं और आज तो जो लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं वो कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं, गीता जयंती में आ रहे हैं, वहाँ पर पार्लियामेंट में पहुंचे ही और यहाँ पर आकर सारा शहर जाम करा दिया, सारे रास्ते रोक लिए गए। ये सरकार की अव्यवस्था है। पिछले 15 दिन से पूरा कुरुक्षेत्र जाम की स्थिति बनी हुई है। ना कोई यहाँ बाईपास बनवाने की मांग करता, ना कोई और कोई बात करते, पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते, विधानसभा